बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह 40 दिन उपवास में रहे। अगर आप परमेश्वर तक जल्द से जल्द अपनी प्रार्थना पहुंचाने के लिए आशीषित और अनुग्रह वाले मुख्य वचन सुबह की प्रार्थना के साथ सुनने से आपके सभी रुके हुए कार्य पूरे हो जाएंगे। 40 दिनों तक इसको लगातार सुने। आइए वचन और सुबह की प्रार्थना की ओर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पहला वचन इस प्रकार है, नीतिवचन 16 अध्याय का 3 वचन। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। इस वचन में हम देख सकते हैं, आपका जो भी कार्य है उसे परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए, परमेश्वर आपके कार्य को सफल कर देगा। अब दूसरे वचन की ओर, जो इस प्रकार है। पहला राजा उसका 2 अध्याय का 3 वचन। और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है, उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चितौनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहाँ कहीं में तू सफल हुए। इस वचन में हम देखते हैं, जब हम परमेश्वर के मार्गों पर चलते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, तो हमारा हर एक कार्य सफल हो जाएगा। आइए हम परमेश्वर के तीसरे वचन की ओर बढ़ते हैं, जो कि लूका अध्याय का 10 से 11 तक है। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरो तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा। इस वचन के आधार पर हम देख सकते हैं, आपका काम चाहे बड़ा हो या छोटा हो, ये मायने नहीं रखता। आपका काम सच्चा हो। परमेश्वर यही चाहता है कि जिससे आपका आज का काम सफल हो जाएगा। तो आइए चौथा वचन, यशायाह की पुस्तक उसका 41 का 10 वचन। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। इस वचन के आधार पर हमारा जो विश्वास होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर पर होना चाहिए। अपने विश्वास में हमें कभी डगमगाना नहीं है। अगर हमारा विश्वास प्रभु पर रहता है तो परमेश्वर हमारे हर एक कार्य को सफल करता है। कोई कार्य रुकता नहीं है। 5वां वचन इस प्रकार है कि यिर्मयाह की पुस्तक 17 का 7वां वचन, जो कि इस प्रकार है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। इस वचन के आधार पर हम देख सकते हैं, जो हमारे जीवन का आधार होना चाहिए, हमारा पूरा भरोसा और विश्वास परमेश्वर पर होना चाहिए, जिससे कि हमारा हर एक कार्य सफल हो जाएगा। तो आइए अब परमेश्वर की सुबह की सामर्थी प्रार्थना करते हैं। आज हे प्रभु, रात सुख से बीत गई, एक नई सुबह हुई है। प्रभु आज के दिन मेरे हृदय से, मेरी वाणी से, मेरी आंखों से और मेरे हाथों से किसी का भी बुरा ना हो। जो मैं यहाँ धरती पर बांधूं, वह आप मेरे लिए स्वर्ग में भी बांधे। यह मेरा विश्वास है, जिसे मैं धरती पर छोड़ूं आप स्वर्ग में उसे छोड़ दोगे। यहाँ हम लोग आपके पिता से जो भी मांगेंगे वह पूरा कर देगा। मुझे यह विश्वास है, जहाँ भी 2 या 3 लोग प्रभु तेरी उपस्थिति में इकट्ठे होते हैं, वहाँ प्रभु यीशु मसीह स्वयं उपस्थित हो जाते हैं।